औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सी साइंस स्टार्ट्स का चैनल और मेरा नाम है वकास। आज की इस वीडियो के अंदर हम सी प्लस प्लस के कुछ इंट्रोडक्शन टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि सी प्लस प्लस होती क्या है, किसने इसको डेवलप किया है, सी प्लस प्लस किस तरह सी लैंग्वेज से बेहतर है और क्या हमें सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है सीखने के लिए क्या पहले से कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो इन सब सवालात के जवाब आज आपको इंशाल्लाह इस लेक्चर में फराहम किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट हम कह सकते हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर वो ये है कि जी इट इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या मुराद है? मुराद ये है कि जी ये बेसिक लैंग्वेज है, मतलब मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती है। मुख्तलिफ आप कह सकते हैं विंडोज़ के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं लाइक ऑफ ब्राउज़र्स जो होते हैं उनके अंदर मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स को एक्सटेंशंस को डेवलप करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ की जाती है। और मुख्तलिफ जो कंप्यूटर गेम्स हैं उनके अंदर भी और विंडोज़ जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं उनके अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स डेवलप करने के लिए ये लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। दैट इज़ वाई दिस लैंग्वेज इज़ कॉल्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है ये जो बनाई गई है बर्नी स्ट्रूस्ट्रॉप ने ये लैंग्वेज बनाई है 1979 के अंदर। ये जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है इसको जो डेवलप किया है, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, ये बर्नी स्ट्रूस्ट्रॉप 1979 के अंदर बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर इन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप की है। और राइट साइड पे इनकी तस्वीर भी आपको दिखाई जा रही है जिनका नाम है बर्नी स्ट्रूस्ट्रॉप। अब ये जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ये मुख्तलिफ विंडोज़ पर चल जाती है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर ये चल जाती है। इट रन्स ऑन वेराइटी ऑफ प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज़ के ऊपर भी आप इसको चला सकते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चला सकते हैं और कुछ वर्जन्स जो हैं यूनिक्स के, सारे नहीं, कुछ वर्जन्स जो हैं उनके अंदर आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज को रन कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे एक और आता है कि जी सी प्लस प्लस क्या सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन है? तो बिल्कुल जी, सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है ये बेटर देन सी लैंग्वेज है। क्यों है वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस करेंगे कुछ पॉइंट्स की बुनियाद पर कि जी सी लैंग्वेज जो है उसमें ये चीज़ें नहीं थी या उनकी कमी थी या उस चीज़ को, उन मेथड्स को वहाँ पर यूज़ नहीं किया गया जो कि सी प्लस प्लस में किया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि सी को सी प्लस प्लस कैसे कहा गया है? प्लस प्लस आपको पता है कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, जिसका मतलब ये होता है कि एक वैल्यू बढ़ा देना। तो जब हम कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, जिन स्टूडेंट्स को इनिशियलाइज और वेरिएबल का भी नहीं पता तो परेशान नहीं होना। ये उन स्टूडेंट्स की मैं बात करूं जिनको सी लैंग्वेज का बेसिक कंसेप्ट्स अगर हैं, वेरिएबल्स और इनिशियलाइजेशन का पता है तो उनसे रिलेटेड है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह हम यहाँ पे शुरू से स्क्रैच कोर्स ये स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक कोर्स है क्योंकि एडवांस तो नहीं है ये, तो इंशाल्लाह आपको इसके बारे में बताया जाएगा। तो अगर आप इनिशियलाइज करते हैं और वेरिएबल को वैल्यू देते हैं और उसके बाद इंक्रीमेंट करते हैं, तो इंक्रीमेंट मतलब उस वेरिएबल की वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, तो उसके लिए सिंबल यूज़ किया जाता है। तो पहले सी लैंग्वेज थी, उसके आगे ये प्लस प्लस लगाने का मतलब कि ये इंक्रीज होती, मतलब इसके अंदर एडिशनल चीज़ें ऐड की गई हैं, एक स्टेप बेहतर हो गई है। ऑन दिस बेसिस ये ऑपरेटर सी प्लस प्लस सी कहलाया जाता है। सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है इसके अंदर सी के बाद प्लस प्लस लिखने का मकसद ही यही था कि सी लैंग्वेज के ही अंदर इम्प्रूवमेंट करके उसके अंदर नई चीज़ें शामिल की गई हैं और उसे एक सी प्लस प्लस लैंग्वेज का नाम दे दिया है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज की जो एक्सटेंशन होती है वो .cpp होती है, जबकि सी लैंग्वेज की जो एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन से मुराद जब आप कोई फ़ाइल सेव करते हैं उसको चलाने का सॉफ्टवेयर से मुताबिक उस फाइल की एक्सटेंशन की बुनियाद पर पता चलता है। लाइक ऑडियो फाइल जो है उसकी एक्सटेंशन .mp3 होती है और वीडियो की .mp4 होती है। सेम इसी तरह सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स की भी एक्सटेंशंस मौजूद होती है।
तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो बेटर लैंग्वेज कहलाई जाती है सी लैंग्वेज की निस्बत। सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर डाटा अब्स्ट्रैक्शन की सहूलत दी गई है। ये क्या होता है ये अभी आपको अगली स्लाइड पे इंशाल्लाह मैं आपको एग्जांपल के साथ क्लियरली इस मेन टॉपिक के बारे में बता देता हूँ, डाटा अब्स्ट्रैक्शन के बारे में। तो इट्स सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से मुराद इसके अंदर क्लासेस और स्ट्रक्चर्स ये ऐड किए गए हैं जो कि सी लैंग्वेज के अंदर क्लासेस और स्ट्रक्चर्स और इससे रिलेटेड चीज़ें मौजूद नहीं हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है जी, इस तरह की जो टेक्निक्स हैं, इनहेरिटेंस, वो ये आपको इंशाल्लाह आगे मैं बताऊंगा भी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सी लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल नहीं थी और वो चीज़ें सी प्लस प्लस में आ गई। तो इंशाल्लाह इसके आगे हम स्टडी करेंगे। दैट इज़ वाई इन पॉइंट्स की बुनियाद पर सी प्लस प्लस जो है वो बेटर लैंग्वेज समझी जाती है सी लैंग्वेज की निस्बत। नेक्स्ट अब आ जाता है जी व्हाट इज़ डाटा अब्स्ट्रैक्शन। तो डाटा अब्स्ट्रैक्शन जो है ये बहुत ही एक अहम फीचर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। सी प्लस प्लस के अंदर अब्स्ट्रैक्शन मीन्स डिस्प्लेइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन। एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये है कि सिर्फ वही मालूमात आपको दिखाई जाएं जो ज़रूरी हैं, एंड हाइडिंग द डिटेल्स, और उसके पीछे जो भी डाटा आपको चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, उसके पीछे जो हिडन डाटा है जिसकी बुनियाद पर वो आपको डाटा दिखाया जा रहा है वो आपसे हाइड रखा जाए, छुपाया जाए। Data abstraction refers to providing only essential information. Data abstraction से मुराद आपको सिर्फ वो अहम मालूमात फराहम करनी है about the data, उस डाटा से related to the outside world, hiding the background details और implementation के जो बैकग्राउंड पे उसको डेवलप करने के लिए जो मुख्तलिफ मेथड्स या टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं for representing the data to the end user, वो हाइड की जाती हैं फ्रंट एंड यूज़र से, और जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन होती है वो दिखाई जाती है। इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। कंसिडर अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ए मैन ड्राइविंग ए कार। आप ये देखेंगे आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जिस तरह कोई शख्स गाड़ी चला रहा है, द मैन ओनली नोज दैट प्रेसिंग द एक्सेलरेटर विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए कार। शख्स जो भी हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है, वो ये जानता है कि जब एक्सेलरेटर के ऊपर प्रेस किया जाएगा तो उससे गाड़ी की जो स्पीड है, रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है, और अप्लाइंग ब्रेक्स या ब्रेक लगाने से विल स्टॉप द कार, कार रुक जाएगी। बट ही डज नॉट नो, लेकिन वो ये नहीं जानता अबाउट हाउ ऑन प्रेसिंग एक्सेलरेटर द स्पीड इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, कि किस तरह एक्सेलरेटर के ऊपर प्रेस करने से स्पीड बढ़ रही है या किस तरह उस ब्रेक के ऊपर पाँव रखने से, किस तरह एक्सेलरेटर ब्रेक का ऊपर रखने से ब्रेक लग जाती है गाड़ी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप कह सकते हैं यही एब्स्ट्रैक्शन के से रिलेटेड हैं। तो आगे वो यही बता रहे हैं कि ही डज नॉट नो अबाउट द इनर मैकेनिज्म ऑफ द कार और द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सेलरेटर, मतलब कि वो एक्सेलरेटर काम कैसे करता है, किस तरह वो स्पीड को बढ़ाता है, किस तरह जब उसको एक्सेलरेटर को गियर की लगा के स्पीड रेस दोबारा देते हैं तो किस तरह स्पीड इंक्रीज होती है। ये सारा हाइड होता है, ये हमें तो नहीं पता, लेकिन गाड़ी चलाने वाले को सिर्फ यही पता है कि इसको एक्सेलरेटर को स्पीड, मतलब आप जब प्रेस करेंगे तो स्पीड होगी, लेकिन स्पीड कैसे होगी ये चीज़ हाइड है। इसी को नाम एक एब्स्ट्रैक्शन का दिया गया है। दिस इज़ व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन इज। उम्मीद करता हूँ कि आपको डाटा एब्स्ट्रैक्शन का बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। अब सवाल ये आता है कि बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या सर हमें C++ लैंग्वेज सीखने के लिए कोई पहले से लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी? डू आई नीड टू हैव प्रीवियस नॉलेज ऑफ C, कि मतलब हमारे पास C लैंग्वेज का कोई तजर्बा होना चाहिए या कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो इसका आंसर है नो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर C++ लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं तो आपके पास C लैंग्वेज का नॉलेज हो, क्योंकि हम स्क्रैच से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह C और C++ का सिर्फ सिंटैक्स C तरीक़ाकार ही थोड़ा सा चेंज है, बाकी जो चीज़ें C में यूज़ होती हैं वही C++ में होती हैं। फिर इस तरह स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर क्या
कोई और किसी दूसरी लैंग्वेज का भी कोई नॉलेज हमें हासिल करना पड़ेगा सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने से पहले। लाइक जिस तरह ऊपर मैंने कहा कि सी लैंग्वेज के बारे में कुछ पूछते हैं कि सी प्लस प्लस, क्योंकि सी का नाम देखा हुआ होता है तो कहते हैं कि सी लैंग्वेज ज़रूरी है, तो मैंने कहा कोई ज़रूरी नहीं है। सिमिलरली इस तरह का एक और सवाल भी आ सकता है। और बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या सर सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने से पहले कोई और लैंग्वेज तो नहीं सीखनी पड़ी? तो इसका जवाब भी है जी नो। तो इसका जवाब नो इसलिए है क्योंकि वी विल लर्न फ्रॉम स्क्रैच दिस कोर्स। हम जहाँ पे इस कोर्स के अंदर जो चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं वो हम शुरू से करेंगे, और शुरू से करने से मुराद इंशाल्लाह आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो ही बेसिक चीज़ें सीन में भी हैं, सिर्फ थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है तो सेम ही होंगी। तो शुरू से जब पढ़ाएंगे तो आपको किसी लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की इस लेक्चर के अंदर यहाँ तक ही हम इन टॉपिक्स को, बेसिक चीज़ों को ही पढ़ना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 3-4 स्लाइड्स के अंदर आपको डाटा फ्राहम किया गया है आपको ये बेहतर तरह से समझ आ गया होगा। तो रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनको सिर्फ अपने जहन में बिठा लें। आगे इंशाल्लाह हम इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, बोर्ड पे भी कराऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले, प्रैक्टिकल जाने से पहले थ्योरी उसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी होता है। कायदो ज़वाबित जो होते हैं हर एक के पहले समझना ज़रूरी होते हैं थ्योरी की फॉर्म में, देन इम्प्लीमेंटेशन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।